जो 33 करोड़ देवी देवताओं से अपने पति को छीन लाती हैं, इतनी बहादुर हमारे देश की बेटियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की उन बातों को आज भी नहीं मानते हैं। पहले हिंदू थे आप? हाँ। देवी देवताओं को पूजते थे? हाँ, पहले पूछते थे पर यहाँ नहीं आके शादी के बाद बंद कर दिया? हाँ। अच्छा, डर नहीं लगा बिल्कुल भी? नहीं। आरती एक गौतम मेरे साथ है, कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर है, और जो पीछे बुक स्टॉल आप देख रहे हैं इनके पापा का है। कई बार मैंने वीडियो में जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैंने आपको बुक स्टॉल्स दिखाए हैं, बहुजन साहित्य जहां जहां मिलता है वो मैंने आपको दिखाया है। आरती से बात करने की इच्छा हुई वो इसलिए कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पापा किताब बेचते हैं और बेटी ग्राफिक डिजाइनर है। आरती, क्या मोटिवेशन आप देना चाहोगे हमारे समाज के और भी दूसरे बच्चों के लिए, क्योंकि जिस फील्ड से मैंने बचपन से आपको देखा है, पापा के साथ आप जगह जगह जाते हैं, बुक स्टॉल पे किताबें बेचते हैं, उसके बावजूद आज आप एक अच्छी कंप्यूटर ग्राफिक्स की जॉब भी कर रही हैं, है ना? क्या कहना चाहोगे? कितना आसान रास्ता था, कठिन रास्ता था बाबा साहब की किताबों को पढ़कर यहाँ तक पहुँचना? मुश्किल तो था लेकिन आगे बढ़ा फिर भी, क्योंकि ग्राफिक में तो पापा के साथ हेल्प करने के साथ साथ में मतलब बढ़ना था, क्योंकि इनमें इतना होता नहीं है, क्योंकि लोग समाज के लोग अपने लोग कम खरीदना पसंद करते हैं। बेसिकली बात ये है कि तो आगे बढ़ना तो कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादा मैंने स्कोप दिया था अपने आप को। क्या अब तो आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद भी पापा के साथ बुक स्टॉल पर आप जाते हैं, फोटो और वीडियो शूट होती हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि दोस्त मित्र जो हैं या साथ की जो सहेलियां हैं वो देखेंगे कि तुम बुक स्टॉल चलाते हो? कोई नहीं, होता अपना खुद का काम है, इसमें क्या शर्म है? जो खुद का काम करते हैं इसमें शर्म की चीज की। रात रात भर किताबें, मैंने देखा है कैसे कैसे तुम लोग स्टेशन पे रुकते हो, ढोते हो किताबों को, इतना इतना भारी सामान ये सारा होता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। हाँ, क्योंकि जहाँ अपने ही लिए काम करते हैं, और क्योंकि अपना ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए तो करना ही पड़ता है ना कुछ, सब न कुछ इसलिए। अच्छा, बाबा साहब किताबों की बातें करते थे, किताबें आप सेल करती हैं, किस तरह की किताबें वर्तमान में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है? सबसे ज्यादा जैसे बुद्ध जीवनी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बारे में जानने के लिए बहुत, और अम्बेडकर जीवनी होती है उनके बारे में ज्यादा है, और गुलामगिरी उनमें पता चलता है कि हमारे समाज के बारे में क्या क्या गुलामगिरी में। तो ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पढ़ते हैं लोग, ये सबसे ज्यादा। भारत का संविधान अभी न्यू आया ब्लैक कलर का, जो ब्लैक कलर का संविधान है वो नया है, उसमें नया सारे उसमें सारे सारे अभी जितने भी अनुच्छेद आए हैं सारे नए मिलेंगे आपको, नए वाले ब्लैक वाले संविधान में, जिसमें लोग ज्यादा बढ़ेंगे और आगे जानकारी पढ़ना तो जरूरी चाहिए। पढ़ना जरूरी चाहिए। आरती हैं, और अभी इनके डैडी से भी बात कराऊंगा। आरती के मम्मी डैडी जगह जगह किताबों को ले जाते हैं। आरती के एक भाई हैं बिट्टू, और बिट्टू की मिसिज मेरे साथ में खड़ी हैं। बिट्टू की मिसिज नहीं, बिट्टू की मिसिज साथ में खड़ी है। अब आप सोचिए कि पहली पीढ़ी मम्मी पापा, फिर दूसरी पीढ़ी आरती और बिट्टू, और अब भाभी भी साथ में। कभी कभी लगता नहीं है कि कहाँ पापा ने फंसा दिया, किताबें लेकर रात रात भर इधर उधर घूमना पड़ता है? नहीं, बाबा साहब को कब से जानते हैं? यही आके जानना स्टार्ट करा। शादी से पहले नहीं जानते थे? नहीं, तो शादी के बाद कितने करवा चौथ के व्रत रखे? ये तो अभी पहला ही था, वो रखा नहीं था। रखा नहीं? नहीं। अरे बाप रे, तुमने जुल्म कर दिया। उम्र कम हो जाएगी भाई। नहीं होगी। नहीं होगी तो सीधे सीधा हो जाएगा। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हमारे समाज की बेटी कितनी बहादुर है। नहीं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं से अपने पति को छीन लाती हैं, इतनी बहादुर हमारे देश की बेटियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की उन बातों को आज भी नहीं मानते हैं। पहले हिंदू थे आप? हाँ। देवी देवताओं को पूजते थे? हाँ, पहले पूछते थे पर यहाँ नहीं आके शादी के बाद बंद कर दिया? हाँ। अच्छा, डर नहीं लगा बिल्कुल भी? नहीं। जिस तरीके से तपाक से जवाब वो दे रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा घुट्टी इनको पिला दी गई है अम्बेडकर वादी है। मैडम, क्या लगता है, नई नई बहू है, लोग बाग तो अपने घरों से बहुओं को निकालते तक नहीं है, और ये जगह जगह बिट्टू के साथ, बिट्टू के मम्मी डैडी के साथ में जाकर किताबें सेल करती है, बाबा साहब का साहित्य सेल करती है। हाँ, ये हमारे बहुजन समाज का विकास दर्शा रहा है कि हमारी बहू और बेटियां कितनी विकसित हो चुकी हैं। तभी हमारी आज बहू बेटियां कोई करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं, ना कोई कथा वगैरह सुनती हैं, वो सिर्फ बाबा साहब को मानती हैं, उनके विचारों पर चलती हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारा समाज, महिला समाज इसी तरीके से आगे बढ़ता चाहता है
तो बाबा साहब की किताबों को अध्ययन करे, महिला बिल, कोड बिल जो बनाया गया था उस पर अपना कार्य करे, प्रगति जब भी हम महिलाओं की होगी अधिक से अधिक। महिला कोड बिल एक बड़ा जिक्र मैडम ने छेड़ दिया है। महिला कोड बिल बाबा साहब अभी लगभग 8 या 9 साल पहले की बात है, पिलखवा में एक कार्यक्रम था और वहां पर बीजेपी के एक नेता को आमंत्रित किया गया था और बीजेपी के नेता हमारे बाबा साहब की जयंती पर वो भाषण दे रहे थे कि बाबा साहब हिंदुओं से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा। मतलब एक नेता, उसको ये पता नहीं कि हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए नहीं, नारियों की मुक्ति के लिए बाबा साहब ने कोड बिल लिखा था, जिसको संविधान में जगह न मिलने पर बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। वापिस चलता हूँ बहू की तरफ, थोड़ा घूमिए, अपना नाम बताइए पहले तो। शिवी। चलिए हटाओ ये तो। बाबा साहब की बेटियां पर्दा नहीं करती किसी की। हाँ अरे आज के बाद एक पापा को छोड़कर आइए, दूसरे पापा के पास आइए, उसमें क्या है। मुझे ये बताओ, शुरू में जब आए शादी होकर और परिवार वालों ने मना किया कि ये सब नहीं करना है, देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करनी है, तो अजीब तो लगा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। मानी कैसे? बस यही शादी से पहले पता चल गया था पहले कि वो सारे बुद्ध वहाँ पहले शर्त रख दी गई थी। हाँ, तो इसलिए पहले से ही मना कर मैंने। शादी बौद्ध धर्म से हुई है? हाँ जी, हमारी पूरे घर में पूरे बौद्ध धर्म की शादी होती है हमारे। तो ये वो क्रांति है जो मंच पर बड़े बड़े जो वक्ता हैं, जो 1-1 घंटे के भाषण देते हैं और उनके घर पर जाकर देखेंगे तो सारे चिड़ियाघर उनके घर के अंदर मिलेंगे, अपनी महिलाओं को कभी नहीं सुधारेंगे। लेकिन आप देखिए, एक किताब विक्रेता के घर की ये कहानी है। मैं भी इनके पेरेंट्स से भी मिलाऊंगा। लगातार वो पूरा परिवार लगा हुआ है बाबा साहब के मिशन की। बिल्ले, किताब, साहित्य, कहाँ से इतना दमखम लाते हो? मतलब बहू को भी बदल दिया। जय भीम। दमखम का पहले तो अपना। मेरा नाम ईश्वर चंद गौतम है, मैं इंदिरापुरम साई मंदिर पे रहता हूँ। G5 मेरा मकान नंबर है जी। हाँ सर, जब बाबा साहब जब बाबा साहब ने इतना 4-4 बच्चों को खोआ और हम लोग तो एक उनकी एक नौक के बराबर भी काम नहीं कर रहे। हमारा जो जब हमें समझ में आई ये मिशन का काम करना है तो हम जी से लगे जी मिशन का काम करने में। हमने कोई पत्नी, बेटी, बिटिया, बेटा सब पूरा परिवार लगा दिया। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं है, बच्चों को क्वालिफाई कराया, लेकिन बच्चों को अपना उनका रोजगार भी करा दिया उनको। लेकिन ये है जितने लोग हैं सब मिशन में लगा दिया हमने, सब लोग पूरा परिवार। तो आप देख रहे हैं रात के इस समय लगभग 11 साढ़े 11 बज गए हैं, लेकिन दुकान है कि इन्होंने ओपन नहीं की है और तमाम साथी इनकी दुकान से बहुजन साहित्य, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और तमाम वो साहित्य खरीद रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, जब आप इस तरह के किसी कार्यक्रम में जाते हैं और जहां पर आपको बाबा साहब का या बहुजन साहित्य बेचने वाले हमारे भाई मिलते हैं, चाहे एक चाबी का छल्ला इनसे लें, लेकिन ले जरूर, क्योंकि किन विषम परिस्थितियों में इस देश के अंदर लाइब्रेरी लाखों की संख्या में है, लेकिन बहुजन साहित्य आपको किसी भी लाइब्रेरी में, हाँ किसी बहुजन समाज के व्यक्ति ने अगर लाइब्रेरी बनाई है तो उसमें आपको मिल सकता है, लेकिन इस देश की किसी भी लाइब्रेरी में इस तरह की बहुजन सामग्री आपको कभी नहीं मिलेंगी। मैं दाद देता हूँ ऐसे भाइयों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे मित्रों को जो दिन रात अपने परिवार के साथ लगे हुए हैं, बहुजन महापुरुषों की जीवनियों को, बहुजन महापुरुषों के विचारों को हम तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।